वहीं एक और बड़ी खबर है भोपाल से, तबादला नीति को लेकर मंत्रियों का दबाव, जल्द तबादला नीति लाने की तैयारी। अगली कैबिनेट में आ सकता है बड़ा प्रस्ताव, शिक्षा विभाग के लिए बनेगा अलग प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तबादला नीति को लेकर यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं और मंत्रियों का अब दबाव है तबादला नीति को लेकर और जल्द तबादला नीति लाने की तैयारी है। अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ दबाव अब मंत्रियों का है और डिटेल से समझ लेते हैं इस खबर को। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जब कैबिनेट की कल बैठक हुई तो कई मंत्री बोले कि तबादले होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में विभागीय मांगे हैं। कई लोगों ने जो है स्वयं के खर्चे पे तबादलों की मांग की है, किसी ने आपसी सहमति से तबादले की मांग की है। तो हजारों प्रकरण इस तरह के पेंडिंग है। कुल मिला के मंत्रियों का एक बड़ा इंटरेस्ट तबादलों में होता है, अलग अलग हितों के चलते, और निश्चित रूप से वही कारण है कि इस दौरान भी तबादलों की मांग कहीं ना कहीं मंत्री करते नजर आए। खास तौर पे गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, उनका बहुत ज्यादा जोर इस तबादलों को लेकर है। उधर अगली कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को लाने की तैयारी है, क्योंकि मैंने जैसा बताया हमने कि पिछली कैबिनेट में इसको लेकर खूब चर्चा हुई। कई मंत्रियों का बड़ा दबाव था। गोविंद सिंह राजपूत चाहते हैं कि तबादले को ले, उदय प्रताप सिंह चाहते हैं तबादले को ले। कई सारे हित होते हैं मंत्रियों के स्वयं के भी, और यही कारण है कि तबादला नीति को लेकर मंत्रियों का दबाव है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री की अनुशंसाएं हैं वो भी अधिकारियों ने नहीं मानी है। मतलब कहा जाता है कि A+ या A की जो नोटशीट होती है उन पर तुरंत तबादले होते हैं, और A+ मतलब मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत सूची की नोटशीट, उनको भी अधिकारियों ने तबादले उनके ऑर्डर जारी नहीं किया। और ये कई निश्चित रूप से बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री की भी नाराजगी अधिकारियों के प्रति सामने आई है। अब मुख्यमंत्री जो है उनको कई मंत्रियों ने जब कहा है तो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं तबादला नीति को लेकर। हालांकि तबादलों से बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी होती है, इसलिए बड़ी सोच समझ के तबादला नीति पहले बनाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग, जहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, शिक्षकों के तबादलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए एक अलग नीति होगी और बाकी विभागों के लिए एक कॉमन पॉलिसी होगी। और जो नीति शिक्षा विभाग के लिए बनाई जाएगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी होगी। तो देखना होगा अब क्या कुछ इस पूरे मामले में होगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका।